मोतिहारी के सुगोली स्थित जीके मेमोरियल स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। IIRF इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क स्कूल रैंकिंग 2026 सत्र में विद्यालय ने बिहार में प्रथम स्थान और देश भर में 39वीं रैंक प्राप्त की है। इस वर्ष देश भर के 220 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों ने इस रैंकिंग में हिस्सा लिया था, जिसमें जीके मेमोरियल स्कूल ने देश के शीर्ष 40 विद्यालयों में अपनी जगह बनाई। विद्यालय के निदेशक अमरेंद्र पांडे ने सफलता का श्रेय समर्पित शिक्षकों, मेहनती विद्यार्थियों, अभिभावकों के सहयोग और आधुनिक शिक्षण व्यवस्था को दिया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल विद्यालय की नहीं बल्कि पूर्वी चंपारण जिले और बिहार के लिए गर्व का विषय है। विद्यालय प्रबंधन ने भविष्य में भी गुणवत्तापूर्ण और विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प दोहराया। बहुत ही खुशी की बात है बिहार के लिए भी और हमारे चंपारण के लिए और खास तौर पर सुगौली, क्योंकि सुगौली जैसी जगह है, सुगौली प्रखंड में पड़ता है जी। और लोकेशन इसका ये है कि सुगौली प्रखंड में पड़ता है। सुगौली नगर से इसकी दूरी करीब 6-7 किलोमीटर है और मोतिहारी से 12 किलोमीटर। और ये इंडियन ऑयल का सबसे बड़ा जो यहाँ डिपो है जी, उसके बगल में अवस्थित है। एक बहुत बढ़िया लोकेशन है जी। हम लोगों ने जब स्कूल खोला था तो उसमें एक हम लोग की भावना थी। भावना यह थी कि आजकल क्या हो रहा है कि लोग जो बाहर बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ने के लिए भेज दिया तो उसका अपने ज़मीन से संपर्क छूट जाता है। और जब चूँकि हम लोग भी हमारे लड़के भी बाहर पढ़े और जब लड़के बाहर पढ़े तो बाहर काम भी कर रहे हैं, फैक्ट्री हम लोगों की वहाँ उत्तराखंड में। लेकिन फिर भी हम लोगों के मन में एक बात थी, हमारे बच्चे के और लड़के का नाम हुआ कुलदीप खंडेलवाल। उसके दिमाग में एक बात आई। हमने यहाँ ज़मीन खरीदी थी शुरू में यह सोच कर, हम तो व्यवसायी थे और राजनीतिक काम भी करते हैं, राजनीतिक और सामाजिक काम, राजनीति में भी सक्रिय थे, सामाजिक काम थे और व्यापारी भी थे। तो हम ये ज़मीन खरीदे तो उस समय यह सोच कर करते थे कि कोई यहाँ बैठाया जाएगा कोई बिजनेस के ख्याल से। लेकिन मेरे लड़के का विचार ये आया कि हम लोग बहुत दूर रहते हैं, तो मैंने हमारे लड़कों का, लेकिन हमने अपने गांव से संपर्क बनाए रखा। पढ़ाने के बाद भी, बाहर पढ़ाने के बाद भी संपर्क बना रखा। लेकिन आजकल प्राय यह हो रहा है कि जो लड़के बाहर चले जाते हैं, बचपन से गाँव में उसका मित्र नहीं बन पाता है, बचपन से बाहर चले जाते हैं और जब बाहर जाते हैं तो उनका वहीं मित्र बन गया, फिर वहीं उन लोग सेटल हो जाते हैं, नौकरी करते हैं, फिर वहीं रह जाते हैं, माँ बाप से भी वो अलग हो जाते हैं। तो यह एक भावना थी हमारे लड़के के मन और हम लोग दिमाग में था कि ऐसा एक स्कूल खोला जाए कि जो बाहर की जो सुविधा है, बाहर की जितनी बढ़िया पढ़ाई है वह पढ़ाई हम दे सकें। पढ़ाई वैसा हो, सुविधा वैसी हो और कम खर्च में हो। जैसे आज कोई दिल्ली बंगलोर पढ़ता है तो उस लड़के का खर्च कम से कम महीना में लाख रुपया आता है, 50,000 आता है, 50,000 से कम कहीं नहीं आता। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ हम अगर ऐसा स्कूल खोलेंगे तो अपने क्षेत्र का एक जो हमारा कर्तव्य है, हमारी जन्मभूमि है, तो हमारा जो कर्तव्य इस जन्मभूमि के प्रति भी होना चाहिए। इसलिए हम केवल कमाने के दृष्टिकोण से स्कूल नहीं खोला। इसका हमारा उद्देश्य यही था कि इस इलाके का, चंपारण का विकास हो और यहाँ के लोग जो जड़ों से कट जाते हैं बचपन से ही और जब बाहर चले जाते हैं तो बाहर के ही रह जाते हैं, बाप मतारी बूढ़ा हो गए, कोई देखने वाला नहीं है, वैसा संपर्क नहीं, वैसा पुण्य नहीं हो और वैसा संपर्क बच्चों का बना रहे। और ये तभी होगा जब वो अपने गांव में रहे, पढ़े इस स्कूल में और गांव में भी उसके मित्र हो कि जब रिटायर कर जाए, फिर मान नौकरी बाहर भी किया, रिटायर जब हुआ, रिटायर होते के समय जब आएगा तो उसको कोई पहचानने वाला लोग है, क्योंकि उसकी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो लगातार बाहर आ गया तो उसको कोई पहचानता नहीं है गाँव में। यह हम लोग का एक मुख्य उद्देश्य है और इसीलिए यह ज़मीन हमने एक साथ खरीदा, 7 एकड़ 7.5 एकड़ ज़मीन खरीदा कि एक बार बहुत बड़ा उसको पहले दृष्टि थी, व्यापारी था, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, इसको हम लोग ऐसा करें कि जन्मभूमि के प्रति भी हमारा ये जन्म धरती है कि इसके लिए हमारा कर्तव्य हो। इसलिए हम लोग स्कूल खोले और आज स्कूल में हम लोगों को कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ दिया है। और आपने देखा कि मान लिया कि देश में लाखों स्कूल हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई, 220 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। बिहार में हजारों स्कूल हैं लेकिन 2 नहीं किया और हम नंबर बिहार में भी रहे और पूरे देश में 39 49वां स्थान पर।
यह गर्व की बात है इस क्षेत्र के, चंपारण के लिए, बिहार के। बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ने का सबसे अच्छा इन्वायरमेंट हम एक शांत जगह पे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमने क्रिएट करने की कोशिश की और हम उसमें सफल भी हुए हैं कि यहाँ पे कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, ना गाड़ियों का, ना लोगों का, ना घरों का, कुछ नहीं है। यहाँ बच्चा आया है तो एक मोटिव है कि हम जो बोलेंगे एज ए स्कूल वही चीज वो करेगा, चाहे पढ़ने के लिए बोले, खेलने के लिए बोले, कुछ एक्टिविटी करने के लिए बोले। हमारे पास एम्पल स्पेस है उनको सारी चीजें कराने के लिए। और दूसरा जो पर्पस था वो ये था कि ये रीजन ऐसा है जहां पर हमारे जिस तरह की सर्विसेज, जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ दे रहे हैं, इन सर्विसेज से, इन इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ के बच्चे डिप्राइव्ड थे। तो हमने वैसा एक ऐसे कॉस्ट में इस तरह की सर्विस देना चाहा कि वो सारे लोग यहाँ के लोकल लोग अफोर्ड कर सकें। हमारी फी रेंज भी ऐसी कोई बहुत हाई फाई नहीं है। 2000 से लेकर 4000 रुपए, 12वीं के लिए हम 4000 रुपए महीने की फीस लेते हैं। तो वो इतना कोई ज्यादा फी नहीं है जिस तरह का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ। हमारी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोग ऑलमोस्ट हमसे डबल ट्रिपल भी फी लेते हैं इसी रीजन में, इसी जगह के लोग। सर हॉस्टल का भी स्कूल क्या खास बनाता है जीके मेमोरियल स्कूल जो इस बाकी स्कूलों से बेहतर दिख रहा है? हमारी प्रोसेसेस हमने 4 साल की मेहनत में ऐसी प्रोसेसेस स्कूल में सेट की हैं कि हमारी एकेडमिक डिलीवरी बहुत अच्छी रहे। दूसरी चीज, हमारा टीचर सिलेक्शन बहुत ही रिगरस प्रोसेस है टीचर सिलेक्शन का। हम कंट्री वाइड घूम करके टीचर सिलेक्ट करके ले आते हैं। हमारे इंडिया के 2 जाने माने बीएड इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप है, RIT भुवनेश्वर, RIT अजमेर, जहां के टीचर्स देश के अच्छे स्कूलों में चुन करके, कैंपस में चुन करके जाते हैं। हम भी जाते हैं वहां से, कैंपस से चुन करके लेके आते हैं। तीसरी चीज, हमारी टीचर ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा फोकस है। टीचर्स एक बार आकर के जो उनके दिमाग में है वो पढ़ाते हैं, लेकिन उनको खुद को भी अपडेट करते रहना पड़ेगा। अगर हम उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे तो टीचर्स अपडेट नहीं होते। अपडेट इन द सेंस कि कोई नई टेक्नोलॉजी है जिससे पढ़ाना है, कोई नई तरीका है पढ़ाने का। लोग, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। हमने कई रिसर्चर्स के साथ काम किया हुआ है कि किन पेडागोजीज को यूज किया जाए बच्चों को, ताकि वो अच्छे से चीजों को सीख सकें, अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख सकें। उन पेडागोजीज को टीचर्स को सिखाना। अगर कोई कॉन्सेप्ट कल कुछ और था, आज कुछ और हो गया है, उसमें कुछ बदलाव करना है, तो टीचर्स को अपडेट रखने के लिए कोई भी स्कूल के लिए सबसे जरूरी है कि वो टीचर ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करें, और हम उसमें बहुत आगे हैं। नामांकन की क्या प्रक्रिया रहती है स्कूल? नामांकन की क्या प्रक्रिया है? नामांकन की प्रक्रिया ये एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड है, और जिसको यहाँ पे एडमिशन लेना है वो एक बार रजिस्ट्रेशन करेगा, उसका एंट्रेंस टेस्ट होगा, और टेस्ट के बाद हम डिसाइड करेंगे। सर इसमें जीके स्कूल में हॉस्टल की व्यवस्था है? बिल्कुल हॉस्टल है, और हम काफ़ी बढ़िया सर्विसेज देते हैं हॉस्टल के बच्चों को। हर तरह की यहाँ पे एडिशनल क्लासेस भी चलती हैं, शाम को गेम्स की भी चीज़ें होती है, 5 टाइम्स मील भी दी जाती है बच्चों को जो हमारे हॉस्टल में बच्चे हैं। क्या फील रहेगा जो बच्चे देख रहे हैं? क्या फील रहेगा? क्या चीज़? क्या फील रहेगा? पेरेंट्स से क्या फील रहेगा? पेरेंट्स का क्या फील रहेगा? अपील क्या है? अच्छा, पेरेंट्स से जी। देखिए, पेरेंट्स से हमारी अपील यही है कि जिस तरह का हम सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को आगे ले जाने के लिए, वैसा चूंकि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो किसी एक के थ्रू नहीं होता है। हमारा ये मानना है कि 3 पिलर्स होते हैं बच्चों को डेवलप करने के लिए। एक तो हम स्कूल हैं जहाँ पे पेरेंट्स ने बच्चे को डाल दिया, दूसरा समाज है जहाँ पे बच्चा रह रहा है स्कूल से जाने के बाद, तीसरे पेरेंट्स। तो सबसे बड़ा टीचर पेरेंट होता है। अगर वो ये समझेगा पेरेंट कि हमने एक अच्छे स्कूल में डाल दिया है और हमारा बच्चा सब कुछ बन जाएगा, तो ये एक गलतफहमी होती है। पेरेंट्स को भी अपने तरफ से एफर्ट करना पड़ता है, बिना एफर्ट के बच्चे डेवलप नहीं होंगे। तो उनका भी सपोर्ट हमें चाहिए होगा इन टर्म्स ऑफ, अगर हम कोई एक्टिविटीज दे रहे हैं तो वो करवाएं, टाइमली सारी चीजें करें। तो ये हमारे पेरेंट्स को अपील होती है। ठीक, थैंक यू।